नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर रुके रहिएगा, क्लास को पूरी जरूर करिएगा आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं प्रीवियस क्वेश्चन है जिनके तौर पर आगे चल के पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। एक व्यापारी 270 रुपए में एक उत्पाद बेचता है जिसमें से उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, तो अंकित मूल्य क्या होगा? हमें क्या बताना है, अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है। अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। देखिए उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी। कितने की? 10% की क्या कर दी, छूट दे दी। 10% का अगर डिस्काउंट दे दिया उसने, तो बेची कितने में होगी वस्तु को? 90% में। कितने में बेचा होगा? 90% में। वो क्या कह रहा है कि कितने में बेचा गया है वस्तु को? 270 रुपए में बेचा गया, यानी 90% की वैल्यू कितनी दी है हमें? 270 दी है। कितनी दी है? 270 दी है। तो हमें क्या बताना है? 100% की वैल्यू बताना है। यानी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए कितनी? 100% की वैल्यू कितने हो जाएगी, यानी हमें क्या बताना है? अंकित मूल्य बताना है। तो कितनी हो जाएगी? 270 बटे में 90 मल्टीप्लाई 100। देखिए जीरो से जीरो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 दिए 27, 3 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। यानी अंकित मूल्य कितना आ गया उस उत्पाद का, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया? 300। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक समवृत्त बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 1:7 है। यदि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? देखिए क्या दिया गया, बेलन। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा, कितना होता है? वो होता है 2πr h। कितना होता है? 2πr h। और बेलन का आयतन कितना होता है? आयतन यानी एरिया कितना होता है? एरिया होता है πr²h। πr²h दोनों का रेशियो क्या दिया है हमें? 1:7 दिया है। यानी ऊपर लिखेंगे हम 2πr h यानी कर्व सरफेस एरिया, नीचे लिखेंगे हम एरिया। एरिया कितना है? πr²h बराबर दोनों का रेशियो कितना दिया है हमें? 1:7 दिया है। कितना दिया है? 1:7 दिया है। देखिए यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा। अगर हम देखिए ऊंचाई यहाँ कितनी दी है हमें? 14 सेंटीमीटर। अगर 14 सेंटीमीटर एच की जगह रखते हैं हम, फिर भी एच से एच कट जाएगा, यानी 14 से 14 कट जाएगा। यहाँ पे काटे हम तो एक आर से, देखिए एक आर कट गया, यहाँ पे क्या बचा? एक आर बचा। तो आर का मल्टीप्लाई एक में होगा, तो आर का मल्टीप्लाई एक में होगा तो आर होगा। और दो का मल्टीप्लाई सात में होगा तो सात दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी त्रिज्या क्या आ गई हमारी? निकल गई 14 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो बिंदु से केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से एक क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वृत्त। वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं किसी बाहरी बिंदु पे। दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं किसी बाहरी बिंदु, माना कि हमने ओ है। क्या है? ओ है। ये क्या है? इसका सेंटर यानी वृत्त का क्या है? केंद्र है। देखिए ये क्या है? केंद्र दिया है। इसकी त्रिज्या कितनी दी है? यानी यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या कितनी दी है हमें? 10 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर दी है। दोनों स्पर्श क्या है? दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी दी है हमें? 24 सेंटीमीटर। यानी 24 सेंटीमीटर की ए हो गई, 24 सेंटीमीटर की ए हो गई। हमें क्या बताना है? उस बिंदु से केंद्र की यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई हमें बताना है। देखिए ये हमें क्या करना है? बताना है, डिफाइन करना है। देखिए अगर आपने कुछ पढ़ा होगा, ए पे यहाँ पे क्या बनेगा? एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने का? 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री का कोण बन गया तो यहाँ पे क्या लग गया? एक यहाँ पे एक ट्रिपलेट लगा सकते हैं हम। ट्रिपलेट क्या लगा सकते हैं? देखिए आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा। क्या वो ट्रिपलेट कौन सा है? 5 12 13। 5 12 13 का ट्रिपलेट पढ़ा होगा। अगर ये देखा जाए तो देखिए 5 का डबल कितना है? 10 है। 5 का दुगना कर दिया जाए तो कितना है? ये 10 है, जो कि त्रिज्या दी है हमें। अगर 12 का दुगना कर दिया जाए तो कितना है? ये 24। 24 क्या दी है? जो ये वाली लंबाई दी है हमें, क्या दी है? स्पर्श रेखा की लंबाई।
अगर 13 का डबल कर दिया जाए तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, यानी ये लंबाई कितनी हो जाएगी 26 यानी 26 हो जाएगी। और यही हमसे पूछा है उसने। तो ट्रिपलेट्स की मदद से हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। ट्रिपलेट्स याद है अगर हमें तो बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आए समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिब्बे में 12 सफेद और 8 काली गेंदें हैं। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो उसके सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? ये क्या है? प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रायिकता क्या होगी एक सफेद गेंद। तो प्रायिकता क्या होती है, हमारी संभावना क्या होती है? प्रायिकता होती है फेवरेबल बट अपॉन टोटल। क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। यानी फेवरेबल यानी जो संभावना है, और टोटल क्या है? टोटल जो हमारा दिया होता है हमें। देखिए फेवरेबल अपॉन टोटल तो निकालेंगे हम। यानी फेवरेबल यानी देखिए सफेद गेंद कितनी है 12, यानी 12 में से कोई एक निकल के आए। 12 में से कोई एक निकल के आए। और टोटल कितनी दी है? 12 और 8 कितनी दी है? 20 टोटल, यानी 20 में से कोई एक निकल के आए। 20 में से कोई एक निकल के आए। देखिए 12 C1 दिया होता है तो C1 एक दिया होता है, अगर 1 दिया होता है तो वो 12 ही होता है, एक बार ही खुलेगा। और अगर 20 C1 दिया है तो क्या होगा? 20 ही होगा। देखिए 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। तो कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगी। प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 3/5। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक्स एक कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई उसी वही कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए एमपी पुलिस के द्वारा सभी पूछे गए क्वेश्चन है, 2025 के प्रीवियस क्वेश्चन रखे आज की क्लास में मैंने। देखिए एक्स कितने दिनों में करता है? 2 दिनों में करता है। और वाई कितने दिनों में करता है? 4 दिनों में करता है। देखिए दोनों का एलसीएम लिया जाए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो x की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4। और y की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4 एकम 4 आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करते हैं। टोटल कार्य कितना है? 4 यूनिट है। दोनों की क्षमता कितनी है? 2 1 3, यानी 3 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे? 4/3 दिन में क्या कर देंगे? कार्य को समाप्त कर देंगे, यानी 4/3 डेज। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक निवेश में पहले वर्ष 15%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि प्रारंभिक निवेश 80,000 रुपए है तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा? यानी प्रारंभ में निवेश कितना दिया है? 80,000 रुपए दिया है। कितना दिया है हमें? 80,000 रुपए दिया है प्रारंभ में। पहले वर्ष कितना बढ़ता है? 15% बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 15% बढ़ता है। देखिए 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 15 बटे में क्या आता है? 100 आता है। 5 से काटा, 5 या 15, 5 से काटेंगे 20। यानी कितनी हो जाएगी? 20 पे 3 बढ़ के कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23/20 हो जाएगा। देखिए फिर क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष 20% बढ़ता है। कितने बढ़ता है? 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 होता है। क्या होता है? 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ के कितने हो जाएगी? 6/5 हो जाएगी। और तीसरे वर्ष कितना बढ़ता है? 25%, यानी 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4 होता है। यानी 4 पे 1 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। देखिए एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा। यहाँ देखिए 5 को 20 से काटेंगे हम। 5 को 20 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 चौको 80, यानी कितनी बार जाएगा? 4,000 बार। कितनी बार? 4,000 बार। अगर फिर 2 से काट लेते हैं हम, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2,000 बार। कितनी बार जाएगा? 2,000 बार। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे सभी की। देखिए 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 दूनी 60। अगर 60 की मल्टीप्लाई कितने में? 23 में करेंगे तो कितना आएगा? 138। कितना आएगा? 138। और कितने जीरो? 3 जीरो, तो 3 जीरो लग जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1,38,000। कितना आ जाएगा? 1,38,000। ऑप्शन नंबर कौन सा? यहाँ पे बी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारा टिमोथी से 15 वर्ष बड़ी है।
यदि उनकी आयु का युग 65 वर्ष है तो सारा की उम्र क्या होगी? सारा की उम्र क्या होगी? हमें क्या बताना है? देखिए एक क्या है सारा है और एक क्या है टिमोथी है। देखिए सारा टिमोथी से कितने 15 वर्ष बड़ी है। अगर टिमोथी की एज माना कि x है तो सारा की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 वर्ष हो जाएगी। और दोनों का योग कितना दिया है हमें? 65 वर्ष। यानी दोनों का योग किया जाए तो x और x 2x प्लस 15 बराबर कितना दिया है हमें? 65 वर्ष दिया है। कितना दिया है? 65। देखिए 15 इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 65 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 50। यानी x की वैल्यू निकल के क्या आ गई हमारे सामने? 25 आ गई। कितनी आ गई? 25। यानी किसकी? टिमोथी की आयु कितनी आ गई? 25 वर्ष आ गई। हमें किसकी बताना है? सारा की। सारा की बताना है। x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 25 आई। यानी 25 प्लस 15 यानी कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। किसकी हो जाएगी? सारा की उम्र 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 40,000 रुपए की राशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली रूप में निवेश किया गया है तो एक वर्ष के बाद कुल राशि कितनी होगी? क्या बताना है? कुल राशि क्या होगी? देखिए ब्याज दर कैसी दी गई? हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक दी गई है। अगर वार्षिक दर हमें 8% दी है, कितनी वार्षिक ईयरली दर कितनी दी है हमें? 8% दी है, तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी? यानी हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। 8 का 2 भाग देंगे, कितना? 2 से भाग देंगे तो कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4% दर लगेगी। और एक वर्ष में ब्याज कितनी बार लगेगा? 2 बार। कितनी बार लगेगा? 2 बार। यानी 4% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? देखिए 4 बटे में 100 आएगा तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 25, यानी 1 बटे 25 होता है। कितना होता है? 1 बटे 25। यानी पहले वर्ष राशि अगर 25 थी पहली बार में तो एक का ब्याज लग के कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। और दूसरी बार भी कितना? 25 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। अब आप सभी को पता है कि 25 का वर्ग कितना होता है? 625 होता है। कितना होता है? 625 होता है। 26 का वर्ग कितना होता है? 676 होता है। कितना होता है? 676 होता है। देखिए 625 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें? 40,000 दी है। कितनी दी है? 40,000। कितनी दी है? 40,000। देखिए 40,000 कितने की वैल्यू दी है हमें? 625 की। अगर 25 से काटते हैं तो देखिए 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे 25 बार और 25 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 25 चौको 100 और 4 चौको 16 बार। यानी कितनी बार जाएगा? 4 चौको 16 यानी कितनी बार जाएगा? 1600 बार। देखिए फिर 25 से काट लेते हैं। 25 से काटेंगे तो 25 छिक्का 150 और बचेगा कितना? 10 बचेगा और 25 चौको 100 यानी कितनी बार गया? 64 बार। कितना गुना है? 64 गुना। तो अगर यहाँ पे देखिए 64 की मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, कितने की? 64 की। 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? देखिए 6 चौको 24 यानी यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो केवल एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट पे 4 दिया है। कितना दिया है? एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 43,264 रुपए। कितना आ जाएगा? 43,264 रुपए क्या आ जाएगा? टोटल धनराशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक डिब्बे का माप 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, उसकी कुल सतही क्षेत्रफल कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया बताना। देखिए अगर 3 भुजाएं दी हैं तो हमें क्या होगा? वो घनाभकार होगा। किस प्रकार होगा? घनाभकार होगा। अगर 2 भुजाएं होती तो आयताकार होता। किस प्रकार होगा? घनाभकार होगा। देखिए घनाभकार डिब्बा है तो डिब्बे की क्या है, क्या होता है इसमें? बेस, हाइट और क्या होता है इसमें? लेंथ होती है। देखिए तीनों क्या होते हैं? इसमें लंबाई होगी। लंबाई कितनी दी है इसकी? लंबाई माना एल है। एल बराबर कितनी दी है? 15। बेस इंटू बी बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। और हाइट इंटू एच यानी कि एच बराबर कितना दिया है? 8 दिया है। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस में एल एच। ये क्या होता है? घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है। देखिए तो यहाँ पे मान रखिए सभी की। देखिए 2
मल्टीप्लाई एल बी, एल और बी की मल्टीप्लाई होगी 15 दशे 150 प्लस बी और एच की मल्टीप्लाई होगी 8 दशे 80 प्लस फिर क्या है एल और एच की मल्टीप्लाई होगी, एल और एच की 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। देखिए सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 और 80 हो जाएगा यहाँ पे 200, 200 और 300 350 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 350। देखिए 335 दूनी 70 यानी कितना हो जाएगा 700। टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा, दो ड्रम में क्रमशः 84 लीटर और 108 लीटर तेल है, अधिकतम ऐसी अधिकतम मात्रा ज्ञात कीजिए जिसे एक ही आकार के बर्तन में दो ड्रमों में बिना किसी शेष बचे माप आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका क्या निकालना है, हमें ऐसा बड़ा से बड़ा बर्तन बताना है हमें जिसे दोनों को मापा जा सके और कुछ भी शेष ना बचे। एक कितने का है 84 लीटर का है, एक है 108 लीटर का है। दोनों ड्रमों को ऐसे से बड़े लीटर से नापना है हमें कि कुछ भी शेष ना बचे। यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ही दिख रहा है कि 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 से 108 भी कट जाता है और 84 भी कट जाता है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इनका 12 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से अगर नहीं निकाल पा रहे थे हम तो दोनों को क्या निकालते, डिफरेंस निकालते, डिफरेंस से फिर कोई आधा करते जाते जिससे पूरी तरीके से कट रहे होते दोनों, वही क्या हो जाता हमारा एचसीएफ हो जाता। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नियमित त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज की आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। हमें क्या पूछा है, एक कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। तीनों कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग पूछ लिया जाता, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग पूछ लिया तो कितना हो जाएगा, वो 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया था इसी प्रकार कि षटभुज के यानी बहुभुज, यानी कोई भी देखिए षटभुज दे दिया है, पंचभुज दे दिया जाए, कोई भी बहुभुज दिया जाए तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। बहुभुज बना दिया जाए यानी इस प्रकार से कितनी भी भुजाएं बना दी जाए, बहुभुज बना दिया जाए, अब बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछ लिया गया था। तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग भी कितना होता है 360 डिग्री ही होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। ये हमें याद रखना है, 2023 में पूछा गया था एमपी पुलिस कांस्टेबल में। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 5 है और ए स्क्वायर, ए क्या है ए वाला चिन्ह लगा होता है तो यानी इसका मतलब होता है कि ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। देखिए a प्लस बी कितना दिया है हमें 5 दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 13 दिया है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमसे पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला लगाएंगे हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है माइनस के 2ab होता है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है तो a प्लस बी बराबर कितना दिया है हमें 5 दिया है तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 13 दिया है। कितना दिया है 13 बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस के 2ab। देखिए 25 इधर प्लस में उस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस के 25 प्लस के 13 बराबर माइनस के 2ab। देखिए यहाँ पे माइनस के 25 में से अगर 13 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 12 बचेगा, माइनस के 12 बराबर माइनस के 2ab। माइनस से माइनस जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 6 12 यानी ए बी बराबर कितना आ गया, ए इंटू बी बराबर आ गया हमारा 6। कितना आ गया 6 आ गया।
अब एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने, कौन सा? ए क्यू प्लस बी क्यू वाला। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी पुस्तक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने। देखिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का ही हमें क्या बताना है? मान बताना है। क्या कह रहा है? इफ ए प्लस बी बराबर 5 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए, तो यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना दिया है? 5 दिया है हमें। कितना दिया है? 5 दिया है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है? अगर हम देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है हमें? ए क्या है पुस्तक में? यहाँ पे कितना दिया है हमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 दिया है। और माइनस के ए इंटू बी बराबर कितना दिया है? 6 दिया है। कितना दिया है? 6। अगर यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो 5 मल्टीप्लाई 7 बराबर कितना आ जाएगा? 7 पाना 35। यानी कितना आ जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना आ गया? 35। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगली बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और इसकी दूसरी भुजा 24 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप बताइए। देखिए, अगर चतुर्भुज बना हुआ है, समांतर चतुर्भुज, इसका परिमाप बताना है हमें, तो क्या होगा? एक आयत होगा। ये क्या होगा? एक आयत की तरह होगा। किस प्रकार होगा? एक आयत की तरह होगा। यानी एक भुजा कितनी दी है हमें? 30 सेंटीमीटर दी है। दूसरी कितनी दी है? 24 दी है। यहाँ पे हमें हाइट से कोई मतलब नहीं है। हाइट से क्या है? कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इसका क्या बताना है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2l प्लस बी। 2l प्लस बी यानी 2 मल्टीप्लाई l प्लस बी। देखिए, तो l कितना दिया है हमें? एक भुजा कितनी दी है? 30 दी है। और दूसरी भुजा कितनी दी है? 24 दी है। मल्टीप्लाई में कितना है? 2 है। मल्टीप्लाई में कितना है? 2 है हमारे लिए। देखिए, अगर दोनों भुजाओं का योग करते हैं हम, 30 और 24 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 54 बराबर 2 का मल्टीप्लाई 54 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 108 सेंटीमीटर। 54 दूनी कितना होता है? 108। कितना आ जाएगा परिमाप? 108 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपए की एक वर्ष का एक भाग 8% वार्षिक ब्याज के तौर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक आय कितना रुपए है? 920 रुपए है। तो 8% पर कितनी राशि निवेश किया गया? कहने का मतलब ये क्वेश्चन का क्वेश्चन समझिए कि 10,000 रुपए को दो भागों में निवेश किया गया है। एक पे मिल रहा है हमें 8% ब्याज, एक पे मिल रहा है 10% ब्याज। और टोटल अर्जित ब्याज कितना मिला है हमें? 920 रुपए मिला है। तो हमें 8% पे कितनी राशि दी गई है हमें वो बताना है। देखिए, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन की मदद से आसानी से कर सकते हैं। देखिए, टोटल ब्याज दर निकालेंगे हम इसकी। कॉमन ब्याज दर कितनी आएगी? यानी टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 920 रुपए मिल रहा है। किस पे मिल रहा है? 10,000 रुपए मिल रहा है। किस पे मिल रहा है? 10,000 रुपए। परसेंट के लिए 100। दो जीरो से दो जीरो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो जाएगा। एक 10 से भाग देंगे 92 में तो कितना आ जाएगा? कॉमन रेट कितनी आ जाएगी हमारी? कॉमन दर कितनी आ जाएगी? 9.2% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 9.2%। देखिए, एक दिया गया राशि 8% पे, एक दी गई है 10% पे। और जो कॉमन है वो कितना ब्याज दर आई है? 9.2% आई है। देखिए, घटाइए, यहाँ पे एलिगेशन लगाइए। देखिए, 10 में से अगर 9.2 जाएंगे तो कितना आएगा? 0.8 आएगा। और अगर यहाँ पे देखिए 9.2 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 1.2 आएगा। देखिए, पॉइंट से पॉइंट जाएगा। अगर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यानी देखिए किस रेशियो में निवेश किया गया है? 2 और 3 के रेशियो में निवेश किया गया है। यानी 3 और 2 5 राशि निवेश की गई है। टोटल कितनी? 5 यूनिट। वो कह रहा है कि 10,000 रुपए निवेश किया गया है। कितना किया गया है? 10,000 रुपए निवेश किया गया है। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 5 से काटा 5 दूनी 10 यानी 2,000 रुपए। कितनी आ जाएगी? 2। वो कह रहा है 8% पे कितनी निवेश किया गया? 8% पे कितने यूनिट निवेश किया गया? 2 यूनिट। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 2 दूनी कितने?
4,000 रुपए 8% पर निवेश किया गया था। कितना? 4,000 रुपए। अगर हमसे 10% पे पूछता है तो कितना निवेश किया गया है? 3 दूनी 6,000 रुपए। कितना दिया गया है? तो 6,000। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आए समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई बताइए। देखिए आयत का परिमाप वाला एक क्वेश्चन अभी करके आया। आयत का परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बराबर होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? एल की वैल्यू हमें दी गई है, लंबाई कितनी दी है? 18 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू बताना है। परिमाप कितना, पेरीमीटर कितना दिया है? 60। कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई ए कितना दिया है? 18 प्लस बी। देखिए 2 से काटेंगे 30 बार जाएगा ये, बराबर कितना आएगा? 18 प्लस बी। देखिए अगर यहाँ पे 18 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 30 माइनस के 18 बराबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगर बी बराबर देखा जाए 30 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा? 12। यानी 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका बेस यानी चौड़ाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक पिता की उम्र उनके उसके पुत्र की 3 गुना है। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की 3 गुना है। 12 वर्ष बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुनी होगी। कितनी होगी? 2 गुनी होगी। तो पिता की उम्र क्या है? क्या बताना है? पिता की उम्र क्या है? देखिए एक क्या है? फादर है यानी पिता है, एक क्या है? सन यानी पुत्र है। देखिए अगर पिता की फादर सॉरी पुत्र की आयु 1 है तो पुत्र की पिता की कितनी हो जाएगी? 3 है, वो कह रहा है 3 गुनी है। लेकिन 12 वर्ष बाद क्या होता है? 12 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 12 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 2 गुनी। यानी पुत्र की आयु 1 है तो पिता की 2 हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। दोनों की साइड 12-12 लिख लेंगे। दोनों की साइड 12। इसे करेंगे हम क्रॉस मेथड से। किससे प्रकार से करेंगे? क्रॉस मेथड से। 3 एकम, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा? 1 यूनिट। कितना आएगा? 1 यूनिट। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, दोनों का डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 12 यूनिट। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई, इससे क्या निकाल सकते हैं हम? केवल ऊपर वाले रेशियो का ही मान निकाल सकते हैं। किसका? ऊपर वाले रेशियो का ही मान निकाल सकते हैं। ऊपर वाला रेशियो कब का दिया हमें? वर्तमान का दिया। और पिता की उम्र भी वर्तमान ही पूछी है उसने। तो पिता का रेशियो कितना दिया है? 3। यानी 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 12 तिया 36 वर्ष। कितना आएगा? 36 ईयर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है एक उत्पाद को क्रमशः 15% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बाद विक्रय मूल्य 1615 है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य क्या होगा? हमें क्या बताना है? अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस बताना है। क्या बताना है? मार्केट प्राइस बताना है। देखिए अगर मार्केट प्राइस माना कि हमने 100 रुपए है, कितना है? 100 रुपए मान लेते हैं। देखिए हम क्या मान लेते हैं? 100 रुपए है, माना कि 100 रुपए है। देखिए अगर उस पर 15% की छूट दी गई पहले, तो कितने पे बेचा होगा? 85% पे। कितने पे बेचा होगा? 85% पे। दूसरी छूट दी गई है 5% की, तो कितने पे बेचा होगा? 95% पे। कितने पे बेचा होगा? 95% पे। बराबर वो कहता है कितने में बेचा गया है? 1615 रुपए में बेचा गया। कितने में? 1615 रुपए में। अगर हम इसे काटते हैं, देखिए 17 से काटते हैं तो 17 5 85, और अगर 17 से काटेंगे तो 17 9 153, 17 9 153 और 17 5 85। 95 से 95 गया। अगर यहाँ पर देखें तो 5 से काटा 20 बार, 20 की मल्टीप्लाई अगर हम 100 में कर देते हैं, 20 की मल्टीप्लाई 100 में कर देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2000। कितना आ जाएगा? 2000। यानी मार्केट प्राइस कितना आ गया? उसका मार्केट प्राइस आ गया 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है,
उससे 60 डिग्री द्वारा निर्मित चाप की लंबाई बताइए। देखिए क्या कह रहा है, वृत्त की चाप की लंबाई बताना। देखिए ये कोई वृत्त है, इसमें एक त्रिज्या है r, त्रिज्या कितनी दी है 21 सेंटीमीटर दी है। इस पे एक चाप निर्माण किया गया है, क्या बताया गया है, एक यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना है, तो इस पे एक चाप की लंबाई बताना है हमें। क्या बताना है, ये चाप की लंबाई बताना। चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई r थीटा बटे में 360। कितना होता है, 2 पाई r थीटा बटे में 360। ये क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। देखिए 2 पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। r कितना दिया गया है हमें 21 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई थीटा कितना दिया गया है 60 डिग्री बटे में 360। देखिए एक जीरो से जीरो जाएगा, 6 छंग 36 और 7 तिया 21, और अगर 3 से काटेंगे ये कितनी बार, देखिए 6 से ये 6 चला जाएगा, तो कितना आ गया, चाप की लंबाई बचा कितना हमारा 22। चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर, 22 मीटर है, सॉरी मीटर में दिया है तो 22 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर, क्या कह रहा है, एक समलंब समांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 20 मीटर, और हाइट कितनी दी है इसकी, हाइट दी है 10 मीटर, सभी मीटर में है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या दी है, एक दी है 14, एक दी है 20। समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट, ये क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना आ जाएगा, देखिए 20 और 14 कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना दिया है 10 दिया है, कितना दिया है 10 दिया है। देखिए काटेंगे, 5 2 से काटेंगे, 2 से गए 5 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार, 5 बार। 5 की मल्टीप्लाई 34 में करेंगे, 34 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, देखिए 5 को 20, 20 का 0, हाथ की आ गए 2, और 5 दिया 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17, कितना हो जाएंगे 17, यानी कितना आ जाएगा 170 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 170 सॉरी मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यवसाय में 75,000 रुपए का निवेश किए गए, 3 महीने बाद ए ने, क्या कह रहा है, ए ने व्यवसाय में 75,000 रुपए का निवेश किया, 3 महीने बाद बी 1,25,000 रुपए के साथ जुड़ गया, तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात बताइए। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात बताना। देखिए ए ने कितना किया है 75,000 रुपए दिया, कितना दिया है 75,000 रुपए लगाया। बी ने कितना लगाया है 1,25,000 लगाया है, 1,25,000 रुपए लगाया, लेकिन बी ने कब लगाया है, 3 महीने बाद लगाया है। तो देखिए कुल लाभ कितना होता है, लाभ होता है क्या, पूंजी मल्टीप्लाई समय, यानी पूंजी कितनी लगाई है, ये वाली लगाई है, और समय कितने के लिए लगाया है, इसने लगाया है टोटल एक साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए। इसने 3 महीने बाद लगाया है, 3 महीने बाद लगाया है, यानी 12 में से 3 चलेगा, इसने केवल 9 महीने के लिए लगाया, इसने 9 महीने के लिए लगाया। काटा पीटी कीजिए, हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है किसका, लाभ का यानी प्रॉफिट का। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो जाएंगे, यहाँ पे किससे 25 से काट लेते हैं, 25 तिया 75, और 25 पंचे 125। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, और 3 से काटेंगे 3 चौको 12, यानी रेशियो क्या आ जाएगा प्रॉफिट का, ए और बी का, ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ए वाला, ए वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 120 परिवारों की मध्य आय 40,000 है, यदि 50,000 आय वाले 20 परिवार नए शामिल हुए, तो नवीन औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होता है, टोटल बटे में कुल संख्या, क्या होता है, टोटल योग बटे में कुल संख्या। देखिए टोटल योग करेंगे, पहले अगर 120 परिवार 40,000 रुपए कमाते हैं, 120 परिवार 40,000 रुपए कमाते हैं, तो टोटल कितना कमाते हैं, कितना कमाते हैं टोटल, तो टोटल कमाएंगे ये देखिए 12 चौको 48, यानी 4,80,000 रुपए,
4,80,000 रुपए। तो अगर 20 परिवार 50,000 कमाते हैं, 20 परिवार 50,000 कमाते हैं, तो ये कितना कमाएंगे? 10 लाख रुपए। कितना कमाएंगे? 10 लाख रुपए। देखिए अगर टोटल जोड़ा जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, एक जीरो और लगेगा। देखिए अगर टोटल जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 10 लाख और 48,000, ये कितना हो जाएगा? 58 लाख। कितना हो जाएगा? 58 लाख। देखिए बटे में टोटल कितनी हो जाएगी? 120 परिवार वो थे और 20 परिवार ये, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 140 परिवार बटे में 140, सॉरी, बटे में 140। एक जीरो से एक जीरो जाएगा। अगर यहाँ पे काटा जाए तो किससे काट लेते हैं? दो से काट लें। दो से गया 7 बार और दो से गया ये कितनी बार जाएगा? दो दूनी 4 और ये आएगा 29। ये 4 5 जीरो के जीरो आएंगे, कितने आएंगे? 5 जीरो, 4 आएंगे, 4 ही आएंगे। देखिए 7 से काटेंगे, 7 चौको 28, बचा एक, तो 10 हो गए, 7 एकम 7, बचेंगे 3, 30 हो गए, 7 चौको 28। अगर ऑप्शन में देखा जाए कितना आ रहा है? 414, 414 दो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो और आगे कर लेते हैं। फिर जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, यानी कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए 41428 मल्टी पॉइंट 57, ये वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा हमारा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन की मदद ले लेते हैं तो यूनिट डिजिट से भी काम हो जाएगा, यानी 2-3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर भाग दिया हमने तो ये आंसर हमारे सामने आ गया। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 बच्चों की उम्र के बीच 3 वर्ष का अंतर है। 5 बच्चों की उम्र के बीच 3 वर्ष का अंतर है, यानी उनकी आयु का कुल योग कितना दिया है? 50 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? क्या बताना है हमें? सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या? देखिए सभी की वर्ष में उम्र में कितना? 3 वर्ष का अंतर है, यानी पहले की उम्र x होगी तो दूसरे की कितनी होगी? x प्लस 3 होगी, x प्लस 3 होगी। और तीसरे की कितनी होगी? x प्लस 6 होगी। और चौथे की कितनी होगी? x प्लस 12 होगी। x प्लस कितनी होगी? सॉरी 9 होगी। और अगले की कितनी होगी? x प्लस 12 होगी। कितने होगा? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब वो कह रहा है सभी का योग कितना दिया है? 50 वर्ष दिया। सभी का योग किया गई तो कितना आएगा? 5x x x जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5x प्लस जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए 12 और 9 कितने हुए? 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। कितना है? 30। बराबर में कितना दिया है हमें? 50 बस। कितना? 50। देखिए 30 इधर प्लस में उस साइड जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 को 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 निकल के आ गई। और x ही क्या मानी थी हमने? सबसे छोटे बच्चे की आयु मानी थी। कितनी मानी थी? x। तो x बराबर कितना आ गया? 4। तो 4 वर्ष ही क्या आ जाएगी? छोटे बच्चे की आयु आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4 ईयर्स ही आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? हमारा सी वाला बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु का पाइप 70 सेंटीमीटर लंबाई और उसकी बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो पाइप से युक्त धातु का आयतन बताइए। क्या बताना है? देखिए खोखला पाइप दिया गया है, उसकी लंबाई कितनी दी है? 70 सेंटीमीटर दी है, उसकी बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी है और आंतरिक त्रिज्या हमें क्या दी है? 3 सेंटीमीटर दी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई, पाई पुस्तक में बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस के आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका? आयतन निकालने का, एरिया निकालने का, यानी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। किसका? वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए पाई का मान रखेंगे तो कितना आएगा? 22/7। 22/7। देखिए छोटे वाले बड़े वाले आर की मान कितना होगा? 4, यानी 4 चौको 16 माइनस छोटे वाले के 3 तिरका 9 कोष्टक में। और एच की वैल्यू कितनी दी है? हाइट यानी लंबाई कितनी दी है? उसे 70 सेंटीमीटर। देखिए 7 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा? टोटल 10 बार। देखिए 16 में से जब हम
9 घटाएंगे 16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे? 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा? 16 में से अगर 9 चला गया तो कितना बचेगा? 7। 7 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 70 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो का जीरो आएगा, 7 दूनी 14, 14 की 4 आएगी, हाथ की आगे एक, 7 दूनी 14, एक 15, यानी 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आयतन के वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतंग का विकर्ण पतंग पतंग का विकर्ण 24 मीटर और 32 मीटर है, तो पतंग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा? क्या बताना है? पतंग का क्षेत्रफल बताना है। देखिए पतंग किस प्रकार की होती है? एक चतुर्भुज के आकार की होती है। क्या होती है? चतुर्भुज के आकार की होती है। एक सेकंड, ये क्या बन गया? चतुर्भुज बनाना है अपन को। क्या बनाना है? एक चतुर्भुज। चतुर्भुज, इनका दो विकर्ण दिए गए हैं। ये विकर्ण दिया गया है 24 सेंटीमीटर और ये विकर्ण दिया गया है हमें 32 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 32। देखिए तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2। चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 प्रथम विकर्ण इंटू सेकंड विकर्ण, यानी D1 मल्टीप्लाई D2। देखिए तो 1/2, D1 कितना दिया है हमें? 24 सेंटीमीटर। D2 कितना दिया है हमें? 32 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। इसे काट लेते हैं, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा ये? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 में, तो 12 दूनी 24 की 4, हाथ की आ गई कितनी? 2, और 12 तिया 36। 36 और 2 कितने हो जाएंगे? 36 और 2 38। कितने आ जाएगा? 384 सेंटीमीटर। क्या है? मीटर में। मीटर है तो मीटर वर्ग स्क्वायर। कैसा? मीटर। कितना आएगा? 384 मीटर वर्ग स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें, कह रहा है कि यदि 15 पेन की कीमत 10 पेंसिल की कीमत के बराबर है, यदि प्रत्येक पेंसिल की कीमत 12 रुपए है, तो प्रत्येक पेन की कीमत क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए वो कह रहा है कि 15 पेन की कीमत, 15 पेन की कीमत बराबर दी है 10 पेंसिल के बराबर। 10 10 पेंसिल के बराबर दी है। 10 पेंसिल के बराबर दी है। देखिए वो कह रहा है कि प्रत्येक पेंसिल की कीमत 12 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल की कीमत 12 रुपए है, तो 10 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 12 10 से ना 120 रुपए हो जाएगी। कितनी? 120 रुपए हो जाएगी। और वो कह रहा है कि 15 पेन के बराबर दी है, ये 15 पेन के बराबर दी है। तो एक पेन की कीमत पूछी है हमसे। क्या पूछा है? प्रत्येक पेन की कीमत। तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 120 बटे में 15। तो 15 8 है 120, कितनी आएगा? 8 बार, यानी कितनी आ जाएगी? एक पेन की कीमत आ गई 8 रुपए। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं, तो शेष शेष कार्य का कितना भाग शेष रह जाए? सॉरी सॉरी, थोड़ी खांसी आ गई। देखिए ए एक कार्य को 15 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। तो दोनों कार्यों का देखिए एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 और 20 का 60 आ जाएगा। अगर ए की क्षमता देखी जाए तो 15 चौको 60, और बी की क्षमता देखी जाए तो कितनी आ जाएगी? 20 तिया 60 आ जाएगी। अगर दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं, दोनों मिलकर वो कह रहा है 4 दिनों तक कार्य करते हैं, ए और बी की क्षमता कितनी दी है? देखिए 4 और 3 7 दी है, यानी 7 की क्षमता से 4 दिनों तक कार्य करेंगे तो 7 चौको 28 कार्य कंप्लीट हो गया। टोटल कार्य कितना था? 60 यूनिट। अगर इसमें से 28 कार्य हो गया तो बचा कितना? 32 का। कितने बचा? 32 कार्य। कितने में से बचा? 60 में से। कितने में से बचा? 60 में से। अगर काटेंगे तो किससे कट जाएगा? ये 4 से काट जाएगा। 4 8 है 32, और 4 से काटेगा 15, यानी 8/15 यूनिट काम क्या हो गया? बच गया। वही हमसे पूछा है कि शेष कार्य कितना रह गया, तो 8/15 कार्य क्या हो गया? बच गया। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बेलन का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है। 1232 घन सेंटीमीटर, यदि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट यानी ऊंचाई कितनी होगी? यदि पाई का मान क्या है? कह रहा है कि 22/7 प्रयोग कीजिए। क्या कह रहा है? 22/7 यूज करना है। ए सिलेंडर है जो वॉल्यूम ऑफ
1232 क्यूब सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। फाइंड इट्स हाइट, हमें क्या बताना है, हाइट बताना है। देखिए अगर बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम होता है। लेकिन वॉल्यूम दिया कितना है हमें, 1232 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 1232 सेंटीमीटर। पाई का मान रखेंगे हम 22/7। त्रिज्या कितनी दी है, 7, तो 7 × 7। हाइट कितनी दी है हमें बताना है, हाइट हमें नहीं दी है, बताना है। देखिए 7 से 7 जाएगा, अगर यहाँ पे काटा जाए किससे कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, 11 से काटेंगे 11 एकम 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। देखिए बहुत आसानी से कट रहा है। और 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छीं 12, और यहाँ अगर 7 से काटेंगे तो 7 8 56, यानी एच की वैल्यू हाइट बराबर कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा था कि हाइट क्या होगी, हाइट कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। यदि कुल छात्रों की संख्या 1100 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज स्कूल इज 5:6 देयर आर क्या है, 1100 स्टूडेंट्स ऑफ टोटल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। यानी बॉयजों की संख्या हमें बताना है। क्या है, बॉयज है और गर्ल्स है। इनका रेशियो कितना दिया है, 5:6 दिया है। यानी दोनों का अगर रेशियो में योग किया जाए तो कितना दिया है, 5 और 6 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें, 1100 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे सामने, 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो हमें बताना है 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। यानी बॉयज की संख्या बताना है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक खरीदार को किसी वस्तु पर 20% की छूट मिलती है। यदि वह 4800 रुपए का भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। क्या है, मार्केट प्राइस, यानी ओरिजिनल मार्केट प्राइस बताइए। क्या कह रहा है कि एक खरीदार है, यानी ये क्या है, वाइड गेट ऑफ 20% डिस्काउंट इज आइटम ऑफ पेज ऑफ 48 रुपए। तो व्हाट इज द ओरिजिनल मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस हमें बताना है। देखिए अगर 20% का डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितने में गया होगा उसे, 80% में। कितने में, 80% में। अगर 80% में बेचा है तो 80% की वैल्यू कितनी दी है, 4800 रुपए दी है। कितनी दी है, 4800 रुपए दी है। हमें क्या बताना है, ओरिजिनल मार्केट प्राइस। ओरिजिनल मार्केट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4800 बटे में 80 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 8 से काटेंगे कितनी बार, 8 छिंग 48, 60 की मल्टीप्लाई अगर 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 रुपए। यानी मार्केट प्राइस कितना आ गया, उसका अमाउंट कितना आ गया, 6000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 200 किलोग्राम अंगूर 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 100 किलोग्राम संतरे 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, तो उसकी कुल कीमत कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए अगर 200 किलोग्राम फल खरीदे उसने, फल बेचे हैं 15 रुपए की दर से, तो कितने में बेचे होंगे ये, 15 दूनी 30, यानी 3000 रुपए की। कितने, 3000 रुपए की। अगर 100 किलोग्राम संतरे बेचे हैं 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो ये कितने में बेचे होंगे, 100 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे यानी 1000 रुपए में। यानी टोटल कितना, 3000 और 1000, टोटल कितने रुपए बनाए उसने, 4000 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है सरल कीजिए, यानी सिंप्लीफिकेशन का है, गणना कीजिए, कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। देखिए देखिए क्या दिया है हमें, 225 बटे में 15। अगर 15 से काटेंगे, 15 वर्ग कितना होता है, 225, 15 15 125, ये 15 बार जाएगा। प्लस में दिया है हमें। फिर से दिए 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है, तो ये 14 बार जाएगा। फिर से 5 से जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। और 9 नम 81, 9 नम 81। यहाँ पे देखें तो 15 प्लस 14, 15 प्लस 14 मल्टीप्लाई
20 माइनस 9। देखिए 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। क्या बचेगा, 11। और 15 और 14 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 29 मल्टीप्लाई 11। 11 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो कितना आएगा, 11×9 99 के 9, हाथ की आ गई 9, और 11 दूनी 22, 22 में 9 कितने हो जाएंगे, 31। तो कितना आ जाएगा, 319 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 1200 रुपए मूल्य वाली वस्तु पर 15% की छूट देता है, तो छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इतना आसान क्वेश्चन। देखिए कोई वस्तु है 1200 रुपए की, कितने लिखी है, 1200 रुपए की। अगर 15% की छूट दे दी तो कितने में बेचा होगा, 85% में, बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो गए। 85 में 12 की मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 12×5 = 60, 60 का जीरो हाथ की आ गई 6, और 12×8 एक सेकंड, 12×5 = 60, और 60 की जीरो आ गई, हाथ की आ गई कितनी आ गई, 6 आएंगे, हाथ की 6 आ गई। और फिर 12 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 12×8 = 96, 96 और 6 कितने हो जाएंगे, 96 और 6 कितने हो जाएंगे, 102। यानी कितने आ गए, 102। यानी कितनी आ जाएगी कीमत, उसकी विक्रय मूल्य की कीमत कितनी आ जाएगी, 1020 रुपए। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है, एक पेड़ की छाया 15 सेंटीमीटर लंबाई होती है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। देखिए इस प्रकार से क्या बना हुआ है, एक माना कि हमने पेड़ बनाया, क्या बनाया, पेड़, पेड़ की हाइट हमें बतानी, ये हाइट हमें क्या बतानी, देखिए निकालना है। इसकी छाया कितनी दी है हमें, 15 सेंटीमीटर दी है। तो इस पे एक उन्नयन कोण बनाता है, ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का अगर उन्नयन कोण बनता है, तो उन्नयन कोण का रेशियो क्या कहता है कि 30 डिग्री का साइन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। देखिए तो कितना आ जाएगा, हाइट का 1 आ जाएगा, और √3 का मान कितना आ जाएगा, √3। नीचे क्या आ जाएगी, उसकी लंबाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो देखिए एच बराबर क्या आ जाएगा इसका, यानी √3 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 15 दी है। कितनी दी है, 15 दी है। √3 की वैल्यू कितनी दी है, 15 दी है। तो हाइट बराबर क्या आ जाएगा, 15/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15/√3। अब √3 का क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमीकरण, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर, √3 की मल्टीप्लाई नीचे। देखिए √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो क्या आ जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा। और ऊपर क्या आएगा, 15 × √3 बटे में 3। 3 से 15 को काटेंगे, 3×5 है 15। देखिए √3 की वैल्यू क्या होती है, लगभग होती है ये 1.75 होती है, कुछ 1.75 होती है, तो 1.7 मान लेते हैं हम। तो √3 की मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें, एच बराबर क्या आ गया हमारा, एच बराबर आ गया 5 × √3 की वैल्यू रखेंगे हम, कितनी रखेंगे, 1.7। तो कितना आ जाएगा, 5 × 1.7, यानी 17×5 = 85, यानी 8.5 या 8.6 के करीब आएगा, 8.6 लगभग में आएगा ये, 8.6। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 8.6 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी वाले में दिया है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, यदि उस पर पहले 20% की छूट दी जाती है और अतिरिक्त पे 10% की छूट दे दी जाती है, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कोई वस्तु की कीमत है, माना कि हमने 5000 रुपए दिए, कितने दिए, 5000। उस पर अगर 20% की छूट दी गई है पहले, तो कितने में बेचा गया होगा, 80% पे। कितने पे बेचा होगा, 80% पे। फिर दूसरी छूट एक और दी गई है, कितने की, 10% की। 10% की छूट दी गई है तो कितने पे बेचा होगा, 90% पे। कितने पे, 90% पे। देखिए यहाँ पे काटेंगे दो जीरो से, ये दो जीरो जाएगी, और दो जीरो से ये फिर से दो जीरो जाएगी, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 8×5 = 40, तो कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, एक जीरो का जीरो, यानी 400 मल्टीप्लाई 9। और 9 का मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो 9 चौको 36, और दो जीरो को जीरो, तो कितना आ जाएगा, 3600 रुपए। अंतिम सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा उसका, 3600 रुपए। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि माया और ममता को क्रमशः
50,000 और 70,000 का निवेश किया गया। एक वर्ष के बाद कुल लाभ 24,000 रुपए का हुआ, तो ममता का लाभ का हिस्सा बताइए। ममता का हिस्सा बताना है। देखिए, जब भी कौन-कौन है, एक माया है, कौन है? माया, और कौन है? ममता है। कौन है? ममता है। देखिए, माया ने कितना निवेश किया है? 50,000 रुपए का, और ममता ने कितना किया है? 70,000 रुपए का निवेश किया है। कितने का? 70,000 रुपए का निवेश किया है। देखिए, इसमें क्या है, दोनों ने सेम वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए निवेश किया है, तो लाभ बराबर क्या होता है? पूँजी गुणा समय, यानी समय कितना? 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए इसने निवेश किया है। देखिए, 4 जीरो से 4 जीरो जाएँगे, 12 से 12 जाएगा, यानी किस रेशियो में निवेश किया है, किस रेशियो में लाभ मिलेगा उसे? 5 और 7 के रेशियो में। 7 और 5 12, टोटल लाभ कितना मिल रहा है? 12 रेशियो। वो कह रहा है कि 2400 कितना मिलता है? 2400 में रुपए मिलता है। तो ये 12 यूनिट की वैल्यू अगर 24,000 है, सॉरी 24,000 मिलता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 दूनी 24, यानी कितना आ जाएगा? 2,000 रुपए। तो वो कह रहा है कि ममता का लाभ का हिस्सा बताइए। ममता का लाभ का रेशियो कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? यानी 10,000 रुपए क्या मिल रहा है? ममता को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, तो उनके वजन का अनुपात कितना? 2:3:5 है, तो सभी सबसे भारी लड़के का वजन क्या होगा? द एवरेज वेट देयर बॉय 54 केजी, देयर वेट आर ए रेशियो 2:3:5, तो व्हाट द वेट इज द हाईएस्ट बॉय? क्या बताना है? हेवीएस्ट बॉय, हमें सबसे भारी लड़के का वजन बताना है। देखिए, 3 लड़कों का औसत वजन कितना दिया है हमें? 54 किलोग्राम दिया है, तो योग कितना हो जाएगा उनका? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, तीसों को 12 की 2 हाथ की आ गई 1, और 3 5 15 और 1 16, यानी 162 किलोग्राम क्या है? सभी का योग है। सभी का रेशियो कितना दिया है? 2 3 5। कितना दिया है? 2 3 5। 2 3 5 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 5 5 5 10, यानी कितना आ गया? 10। यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें? 162 दी है, तो हमें क्या बताना है? सबसे भारी, यानी 5 यूनिट की वैल्यू बताना है। कितनी बताना है? 5 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो मल्टीप्लाई 5, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा? 81 केजी। ऑप्शन नंबर कौन-सा? ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहीं पर आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमने 40 क्वेश्चन किए, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के सभी प्रीवियस क्वेश्चन थे। टोटल 40 क्वेश्चन किए आज की क्लास में हमने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और अगली बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग जिसने भी ये क्लास को नहीं किया है, तो कंप्लीट जरूर कर लीजिए पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं आज की क्लास में मैंने, जो कि एमपी पुलिस में पूछे गए हैं और अगली बार पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इस बार की वैकेंसी फिर से अगस्त में आने वाली है। लगभग अगस्त में आ जाएगी वैकेंसी फाइनली, और आपके अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो लगभग आपको 2 महीने मिलने वाले हैं एग्जाम के लिए। और इस बार भी फिर से ईएसबी एग्जाम करवाने वाली है, ईएसबी एग्जाम करवाने वाली है, कोई नया भर्ती बोर्ड नहीं बना है। तो इस बार फिर से ही देखिए ओल्ड पैटर्न पे ही क्वेश्चन फिर से बनने वाले हैं। ईएसबी सेम अभी तक पूछते आई है और फिर से वही सेम फिर से पूछेगी। तो वही क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस अभी किए हैं इस क्लास में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी लोग अच्छे से क्लास को जरूर कर लीजिए, और इसी प्रकार से मैं 1-2 क्लासेस और लाने वाला हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पे, मैथ की और एक रीजनिंग की भी लाने वाला हूँ। तो सभी लोग क्लास को पूरी ज़रूर देखा करो स्टार्टिंग से लास्ट तक, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।